अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद साजिदा। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज मैं बनाने लगी हूँ भिंडी और कीमा, जो बहुत मज़ेदार बन के तैयार होगा। ये देखें, जिसके लिए मैंने 1.5 पाव जो है भिंडियाँ हैं वो ली हैं और इनको मैंने अच्छी तरह से वॉश करके ना, ये देखें छोटे छोटे स्लाइस में मैंने काट लिए हैं। और इसमें मैं तकरीबन 3 पाव मैं डालने लगी हूँ इसमें जो है ना कीमा, बड़े गोश्त का वो। और इसमें अदरक, लहसुन और 2 टमाटर हैं, तकरीबन 3-4 प्याज मैंने ऐड किए हैं। और ये देखिए, मैंने प्रेशर कुकर में ना इसको कीमे के डाल के इसमें मैंने पानी डाल देना है, जिसमें हमारा जो कीमा गल जाए। तकरीबन इसमें मैंने 1 किलो के बराबर जो है ना इसमें मैंने पानी जो है वो ऐड करना है। ये देखिए, मुझे थोड़ा लग रहा था, इसमें पानी मैं और डालने लगी हूँ। और जो जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे वीडियो को शेयर करें और अपने दोस्तों में। और मुझे अच्छे अच्छे कमेंट करके बताएं कि मेरी वीडियो आपको किस तरह की लगती है। इसमें मैंने तकरीबन आधे चम्मच जो है ना वो हल्दी ऐड की है और आधा चम्मच मैंने नमक ऐड किया है। आप नमक अपने टेस्ट के हिसाब से जो है ना वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, ओरियल ये है ना पाउडर है इस गोश्त गलाने वाला। तकरीबन इसमें मैंने आधा पौना चम्मच जो है वो इसमें मैं डाल रही हूँ। इससे जो गोश्त हमारा वो बहुत अच्छी तरह गल जाता है हमारा कीमा। और ये देखें, मैं एक तरफ एक कढ़ाई लेके उसमें मैंने घी डाल के ना, तो इसमें मैंने प्याज जो है वो फ्राई करना है। थोड़ा थोड़ा 2 मिनट करके फ्राई इसको मैंने निकाल लेना है। और इसमें ही मैंने भिंडी जो है ना वो ऐड कर देनी है। आँच आपने जो है वो हल्की रखनी है, हल्की आँच में इसको फ्राई करते रहना है। और जो है ना इसका लेसलापन वो ख़त्म हो जाएगा, फिर बहुत मज़ेदार ये बन के तैयार होती है। तो इसमें मैंने 1 चुटकी जो है वो हल्दी ऐड की है और 1 चुटकी ही मैंने नमक डाल देना है। ये देखें, और चम्मच जो है आपने हिलाते जाना है। बहुत ही मज़ेदार हमारा ये सालन जो है रेसिपी हमारी बन के तैयार होगी। आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है। माशाल्लाह, बहुत ही मज़ेदार हमारी ये रेसिपी तैयार होगी, भिंडी और कीमा। आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे बताना है। ये देखिए, हमारी जो है ना ये भिंडियाँ फ्राई होने वाली हैं तकरीबन। ये देखिए, इसको चम्मच आपने हिलाते जाना है कि ये हमारी जो है ना जल ना जाए। अब मैं इसको ना किसी प्लेट में मैं इसको निकाल लूँगी। ये हमारी फ्राई हो गई हैं। ये देखें, जो जो मेरी वीडियो देखता है वो मुझे बताए कि किस तरह की मेरी रेसिपीज़ लगती हैं, कमेंट करके। इसी के साथ ही मुझे हौसला अफजाई होती है कि आप लोगों को हमारी रेसिपी जो है पसंद आती है। और ये देखें, इसमें मैं प्याज और टमाटर, सब्ज़ मिर्च 2 इसमें डाली हैं। और जो मैंने फ्राई की हैं भिंडी, उसमें तकरीबन 3-4 मैंने सब्ज़ मिर्च जो है वो काट के ना वो भी साथ फ्राई की थी, वो बहुत मज़े की लगती है। अदरक लहसुन का जो है ना वो मैंने चॉपर में डाल के चॉप किया है। ये देखें, इसका मैंने पेस्ट बना लिया है, ये भी इसमें मैंने ऐड कर दिया है। और इसको अच्छी तरह से चम्मच हिलाते जाना है। और आँच आपने जो है ना वो मीडियम रखनी। तकरीबन इसको 5-10 मिनट ऐसे ही इसकी बुनाई करनी है। इसमें मैं थोड़ा घी मुझे कम लग रहा था और मैंने ऐड किया है। ये देखिए माशाल्लाह। और इसमें मैं तकरीबन आधा चम्मच जो है हल्दी ऐड की है और आधा चम्मच ही मैं इसमें नमक ऐड करने लगी हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। आधा चम्मच मैंने दड़ा मिर्च ऐड की है। माशाल्लाह। और इसमें मैं आधा चम्मच के थोड़ा सा कम थी वो, इसमें मैंने लाल मिर्च जो है वो ऐड की है, क्योंकि इसमें मैंने सब्ज़ मिर्च जो है वो ज़्यादा डाली हैं, इसलिए ये दूसरी कम करने लगी हूँ। ये देखिए, हमारा जो कीमा है वो भी गल चुका है। इसको मैंने तकरीबन 20 मिनट वेट लगाया था। इसमें मैं सिरका जो है वो ऐड करने लगी हूँ, तकरीबन 3-4 ड्रॉप। इससे हमारा जो है ना वो बहुत मज़ेदार और खट्टा सा बनेगा हमारा सालन, बहुत मज़ेदार चटपटा सा। ये देखिए, कीमा जो है वो भी मेरी वो मसाला जो है मैंने उसी में ऐड कर दिया है। 4-5 मिनट फ्राई करके मसाले को उसी में मैंने कीमा डाल दिया है कि अब कीमा जो है ये भी अच्छी तरह से इसकी बुनाई करनी है। तकरीबन हमने 10 मिनट इसकी अच्छी तरह से बुनाई करनी है। बहुत ही मज़ेदार हमारी रेसिपी बनती है। अब मैं इसमें भिंडी ऐड करने लगी हूँ 10 मिनट के बाद। ये देखें, इसको भी मैंने तकरीबन 5 मिनट ऐसे ही फ्राई करके इसको थोड़ी देर के लिए मैंने इसको ढाँप देना है। तकरीबन 5 मिनट इसको मैंने दम देना है। ये देखिए माशाल्लाह, हमारी जो है ना रेसिपी ये तकरीबन तैयार ही होने वाली है।
इसको मैं तकरीबन ढाँपने लगी हूँ। 5 मिनट इसको दम देना है। उसके बाद ये देखें माशाल्लाह हमारी जो है ना ये रेसिपी तैयार होगी। इसमें मैंने सब्ज़ धनिया का छिड़काव किया है और अब मैं इसको डिश आउट करने लगी हूँ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको मेरी रेसिपी किस तरह की लगती है और मज़े मज़े के खाने आपको बना के मैं दिखाऊं। और इसी के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त चाहती हूँ कि अल्लाह हाफ़िज़।